मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का शासनकाल भारत में कुछ ही वर्षों तक रहा। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली की सल्तनत पर आसीन हुआ। नया सुल्तान हुमायूं आराम पसंद व्यक्ति था तथा भोग विलासिता में डूब गया। वह जहाँ भी जाता रंगरेलियां के इंतजाम पहले से ही करने पड़ते। इसी कारण वह अपने शासन कार्यों में ध्यान नहीं दे पाता था। इसी कारण एक बंगाल में नई शक्ति उत्पन्न हुई जिसे हम शेर खान या शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। इसी शेर शाह सूरी ने हुमायूं की निर्बलता और उसकी भोग विलासिता का फायदा उठाते हुए मुगल साम्राज्य को कई वर्षों तक दिल्ली सल्तनत से बेदखल कर दिया। इस साम्राज्य को बेदखल करने के लिए एक भयंकर युद्ध लड़ा गया जिसे हम सोसा का युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसी सोसा के युद्ध के बारे में कि आखिर शेर खान ने मुगल साम्राज्य जैसे बड़ी शक्ति को कैसे हराया। शेर खान की ताकत को रोकने के लिए हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शेर खान ने अपनी कूटनीतिक चाल की बदौलत बंगाल से हुमायूं को लौटने के लिए विवश कर दिया। हुमायूं ने लौटते समय अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक का नेतृत्व अस्करी को सौंपा व दूसरी का नेतृत्व स्वयं ने ग्रहण किया। मुंगेर में ये दोनों सेनाएं मिल गई। यह तय किया गया कि राजधानी जाने हेतु कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। हुमायूं ने अपने अधिकारियों की सलाह के विपरीत आगरा वाली ग्रांड ट्रंक रोड पकड़ ली। ये मार्ग दक्षिण बिहार से होकर निकलता था जो शेर खान के अधिकार में था। जब हुमायूं कर्मनाशा नदी से कुछ दूर सोचा पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि शेर खान भी निकट आ पहुंचा है। इस समय अफगान सेना थकी हुई थी, लेकिन हुमायूं ने अपने अनुभवी सरदारों के परामर्श की अवहेलना करते हुए शेर खान पर आक्रमण नहीं किया और दोनों सेनाएं 3 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। इससे शेर खान और उसकी सेना को आराम का पर्याप्त समय मिल गया। शेर खान ने आगरे वाली सड़क की नाकेबंदी कर दी। अतः हुमायूं के समक्ष युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था, लेकिन उसके बहुत से सैनिक बीमारी और शत्रु के भय से उसे छोड़कर चले गए थे। अतः हुमायूं ने शेर खान के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाया। चतुर शेर खान हुमायूं की कमजोरी समझ गया। वह वर्षा होने तक इंतजार करना चाहता था, अतः उसने हुमायूं के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, जो उसका केवल दिखावा मात्र था। इसके कुछ समय बाद वर्षा आरंभ हुई। मुगल शिविर एक नीचे स्थान पर था, अतः वहां बाढ़ का पानी भर जाने से मुगल सेना का समस्त प्रबंध अस्त व्यस्त हो गया। 25 जून 1539 को शेर खान ने झारखंड के शेरू सरदार पर आक्रमण करने के बहाने एक सेना खवास खां के नेतृत्व में रवाना कर दी। इस पर शेख खलील ने हुमायूं को सतर्क रहने की सलाह दी, किंतु हुमायूं ने सलाह की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रात्रि के समय शेर खान भी मुगल सेना के दूसरी ओर रवाना हुआ। तब खवास खां आकर उसे मिल गया। 26 जून 1539 को प्रातः होने से पूर्व शेर खान ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर बेखबर और सोती हुई मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। यद्यपि हुमायूं ने शांति स्थापना का प्रयास किया, लेकिन उसके अधिकांश सैनिक पहले से ही भाग चुके थे। बड़ी मुश्किल से उसने 300 सैनिक एकत्र कर शेर खान का बड़ी बहादुरी से सामना किया, लेकिन कुछ स्वामी भक्त सैनिकों ने हुमायूं के घोड़े की लगाम पकड़कर रण क्षेत्र से बाहर किया। गंगा नदी पार करने में निजाम नामक बेस्ते ने हुमायूं की मदद की। शेर खान ने हुमायूं का समस्त शिविर लूट लिया, लेकिन शिविर की लगभग 4000 स्त्रियों को सुरक्षित हुमायूं के पास भिजवा दिया। सोचा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 8000 मुगल सैनिक, अमीर व शिविर की स्त्रियां मारी गई या डूबकर मर गई। इस विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। गौड़ में तैनात मुगल फौजी दस्तों को नष्ट कर उस पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार सोचा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को परास्त कर दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।